म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम माय स्कूल एज। मेरा जब स्कूल का दौर था तो बचपन से ही मैं म्यूज़िक लवर था, सुर की तरफ अट्रैक्ट होता था। तो बिकॉज ऑफ माय फादर, मेरे फादर मुझे बहुत अच्छा गाइड करते थे। ही इज़ नॉट अ सिंगर और म्यूजिशियन, बट ही इज़ अ गुड लिसनर। तो मुझे अच्छा सुन के तो अच्छा गाइड करते थे। तो उन्होंने मुझे गाइड करते थे। डिफरेंट जो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नात खानी के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से, नेशनल सॉन्ग्स और मिली नगमे तराने वगैरह, तो मैंने उनमें फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्टेडली मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड नेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करने का मौका मिला। और फिर मुझे बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म किया फर्स्ट, यानी कि प्राइज़ मुझे मिला, गोल्ड मेडल मिला, अवार्ड्स मिले। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अभी भी म्यूज़िक सीख रहा हूँ। और ये तो सिलसिला ऐसा है कि जितना उसको इंसान करता है उतना सीखता है। मेरा टैलेंट जो है, मेरी इंस्पायरेशन जो है वो अर्ली एजेस में तो मुझे रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी को मैंने बहुत सुना, और लता जी, और मैडम नूरजहाँ, मेहदी हसन साहब, और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, इन सब लोगों को सुना। और वेस्ट में मुझे माइकल जैक्सन बहुत पसंद है। और म्यूज़िक को जो भी अच्छा करता है मैं उसको ज़रूर सुनता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। और बहुत से ऐसे भी न्यू कमर्स हैं जो कि म्यूज़िक को करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ वो एम नहीं होता कि वो किस चीज़ को करें या क्या। तो मेरे ख्याल से डिफरेंट जॉनर्स को पहले सुने और फिर अपना एनालिसिस करके उनको डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस जैसे होता है ना, कि वो म्यूज़िक अच्छा है तो वो म्यूज़िक अच्छा है, तो फिर हम एक नई चीज़ भी बना सकते हैं, आई थिंक। मुझे अपनी जो यादगार परफॉर्मेंसेस हैं वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन चूँकि ज़्यादातर मैं स्कूल में, अपने जो स्कूल की सुबह मॉर्निंग असम्बली होती है उसमें मैं कैप्टन होता था अपनी टीम का, और सारी वो असम्बली जो उसको मेंटेन करता था, कंडक्ट करता था और परफॉर्म भी करता था नेशनल सॉन्ग्स और नेशनल एंथम। तो मैं अब जब बड़ा हो गया हूँ, मैं स्कूल में जब देखता हूँ आवाज़ें कभी मॉर्निंग में आ रही होती हैं असम्बली की, मॉर्निंग असम्बली, तो मुझे अपना ख्याल आ जाता है कि मैंने भी बचपन में ऐसे परेड्स की हुई हैं, पीटी परेड्स होती हैं, फिर उसमें नेशनल सॉन्ग्स पार्टिसिपेट किया मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, और विन भी किया मैंने। पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में मुझे गोल्ड मेडल मिल चुका है, और बहुत सी ऐसी परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं जिसमें द फर्स्ट जैज़ आइकॉन मैंने विन किया था। तो मुझे उसका फर्स्ट प्राइज़ मिला था, जो कि जियो पे चलता रहा है। जियो पे तकरीबन 1-1.5 साल वो प्रोग्राम चलता रहा है। उसमें अली अज़मत जज थे, फरिया थी, मिकाल हसन थे, और नजम शराज थे, शराज ऊपर भी थे आई थिंक। बहुत से ऐसे पैनल था एक जजेस का, तो मैंने वो भी विन किया था। और इसके अलावा पाकिस्तान में ऐसे जो कि इवेंट्स हुए हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और सीएम साहब सबके सामने परफॉर्म कर चुका हूँ, और बहुत, यानी कि मुझे अप्रिशिएट किया गया है। पाकिस्तान से जब मैंने इंटरनेशनल मीडिया पे जब मैंने परफॉर्म किया तो उसमें बहुत एक एक्साइटमेंट थी। ऑब्वियसली मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था, और मुझे ये एक फ़ख्र था कि मैं जब भी किसी मुल्क में जाकर परफॉर्म करता हूँ तो मेरे नाम के साथ पाकिस्तान, अपने मुल्क का नाम जुड़ा हुआ है, और मैं अपने मुल्क की जो पहचान है वो भी बन रहा हूँ। तो आई फील एन टाइप ऑफ एम्बेसडर जैसे होते हैं ना, कि ये पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, तो मुझे एक बहुत खुशी होती थी। पाकिस्तान के बाहर मैंने मिडल ईस्ट में, दुबई में, अबू धाबी, और इंडिया में ऑब्वियसली विनर ऑफ ZTV सारेगामापा, मिडल ईस्ट का पहले मैं हुआ, उसके बाद इंडिया में मैंने परफॉर्म किया। इंडिया में तकरीबन 1 साल के करीब रहा, मुंबई में, और वहाँ पर भी टॉप फाइनलिस्ट में मेरा नाम है। प्रोफेशनल लाइफ में जब हम आते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ वो हो, कि हम नहीं चाहते कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग डेली रूटीन में उठा करें और एक बहुत ही हार्ड लाइफ गुजारें। लेकिन आर्टिस्ट बनने के लिए और आर्टिस्ट को अपना मनवाने के लिए ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमें
जिस तरह से हम अनथक मेहनत करते थे, हम तकरीबन 24 आवर्स में से तकरीबन 4 या 5 आवर्स हम सिर्फ रेस्ट करते थे। बाकी हम एपिसोड, रिकॉर्डिंग्स, रियाज़त, नए ट्रैक्स, म्यूज़िक के साथ प्रैक्टिसेस, म्यूजिशियंस के साथ रिहर्सल्स, और फलानी जगह पे जा, इस चैनल पे परफॉर्म करना, वहाँ पे दावत है, ये सबको हमने साथ लेके चलना है। तो ये एक हैक्टिक रूटीन होती है कि आप कभी उतार जाते हैं कि यार फेडअप हो जाते हैं, मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ। लेकिन जब आप अपना थैंक गॉड करते हैं ना, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने आपको, खुदा ने आपको किसी न किसी मकान पर रखा हुआ है, आप अपना भी किसी न किसी तरह से भला तो कर ही रहे होते हैं और किसी और का भी भला हो रहा होता है। चाहे मेहनत आप करें, लेकिन उसका फल आपको तो मिलता है, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, लेकिन उसी मेहनत के फल में और भी बहुत से लोगों को मिल रहा होता है, चाहे आपको पता हो या ना हो। और अगर आपको नहीं भी पता तो आप खुद उन लोगों को हेल्प करें ताकि आपका और अच्छा सिलसिला चलता रहे। इंडिया में कुछ मूवीज़ के लिए मैंने सॉन्ग्स गाए थे, और पाकिस्तान में भी कुछ मूवीज़ में मैंने कुछ सॉन्ग्स किए हैं, कुछ प्लेबैक्स किए हैं, कुछ OSTs किए हैं, जो ड्रामास के जो होते हैं। इसके अलावा प्राइवेट अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च हो चुके हैं, कुछ मेरे अपकमिंग हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। उसमें एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक भी होगा, और उसमें सूफ़ी प्लस कह लें कि ट्रांस मिक्स थोड़ा सा होगा, हाउस मिक्स, लेकिन ऑब्वियसली वो सूफ़ी का ज़्यादा कल्चरल म्यूज़िक को ज़्यादा उस तरह से करेंगे ताकि हम अपने मुल्क को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। नई जनरेशन के लिए और न्यू कमर्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी जो एक टाइम टेबल है उसको मैनेज करें, और अपनी जो प्रैक्टिस, रियाज़त है, उसको अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ की प्रैक्टिस करें म्यूज़िक के साथ, ताकि वो प्लेजेंट लगे कानों को। क्योंकि म्यूज़िक और नॉइज़ में जो फ़र्क है ना, वो ये है कि नॉइज़ एक शोर है, और नॉइज़ का जो ऑपोजिट है वो म्यूज़िक होता है, कि जो आपको प्लेजेंट, आपको थॉट की तरफ लेके जाए, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ। और म्यूज़िक बहुत तरह का हो रहा है, बहुत से भंगड़ा भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है, गज़ल भी हो रही है, गीत भी, क्लासिकल भी। लेकिन आप वो देखें जो आपको सूट करता है, जो आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और ऑब्वियसली जो सीनियर्स हैं उनको भी सुने, और जो जूनियर्स हैं उनको भी अप्रिशिएट करें, और अपना भी एक नाम बनाने की कोशिश करें। बेस्ट ऑफ लक।